बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज के इस खिताब आम का आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान फलाही हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने कीमती नसाए से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़अय्युहल मुस्लिमून क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल व एहसान से हम उसके घर में उसके दीन, उसकी किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने को जमा हुए हैं। अल्लाह हमारे इस जमा होने को, इस सुनने सुनाने को कबूल भी फरमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। मोहतरम साथियों, जिस दौर में हम जी रहे हैं ये फितनों से भरपूर दौर है और एक ऐसा दौर है जिसमें किसी इंसान को अमन और सुकून और राहत की नेमत हाथ नहीं आई हुई है। बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, इज़्तिराब, परेशानी, मसाइब, मुश्किलात, हादिसात बारिश के कतरों की तरह, जैसा कि नबी ने फरमाया था क़यामत की अलामतों में से कि फितने तुम पर ऐसे बरसेंगे अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह, एक के बाद दीगर, कि तुम हैरान और शजदर रह जाओगे। और आज हम इस दुनिया की जो सूरत हाल देख रहे हैं और ख़ुद हमारा अपना जो हाल है अहले ईमान का, उम्मत मुस्लिमा का, हमारे माशरे का क्या है। हर आदमी अपने नफ़ा और नुकसान का तराजू लेके बैठा हुआ है। जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, हक बातिल, इसकी तमीज़ उड़ गई भी है। हर इंसान हर मता, हर नफ़ा खुद समेटने की फिक्र में लग गया हुआ है। नतीजा यह है कि फ़राइज़ से बेगानगी आम है, वाक़फ़ियत तक नहीं। अदा करना तो बहुत बात की बात, फ़राइज़ से वाक़फ़ियत तक भी नहीं है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मोमिन होने की हैसियत से हर मुसलमान मर्द और औरत पर अल्लाह ने, उसके रसूल ने क्या फ़राइज़ आयत किए हैं, क्या हुकूक वाजिब किए हैं, इसकी वाक़फ़ियत तक भी नहीं। बेगानगी है, नावाक़फ़ियत है, दूरी है, पहचानते नहीं है कि हम पर किन हुकूक और फ़राइज़ को अल्लाह उसके रसूल ने आयत किया हुआ है और जिनकी अदायगी हम में से हर एक पर लाजमी है और हमारे ईमान और अक़ीदे की सलामती के लिए वो इंतहाई नागुज़ीर और ज़रूरी है। खुदगर्जी का दौर है, अख़ुवत मसावत नापैद होती चली जा रही, दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई, दिलों का चैन छिन चुका है, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, हर मुसीबत और परेशानी की लहरें उठी हुई हैं। ऊपर से आसमानी और ज़मीनी आफात अलग हैं। माशरे का अमन सुकून दिरम बिरम हो गया हुआ है। अफराद को एक दूसरे से शिकायतें,
झगड़े, नाचाकी, तनाज़ात, हमदर्दी, मोहब्बत, गमगुसारी, इन सब का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। और इसकी वजह हुकूक का तवाज़ुन बिगड़ जाना है। दो तरह के हुकूक हम पर आयद होते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक जो बंदों पर हैं, और बंदों के हुकूक जो बंदों पर एक दूसरे पर हैं। हुकूक में तवाज़ुन जब नहीं रहता, जब हम एक दूसरे का हक अदा नहीं करते, तो उससे फिर माशरा नाइंसाफी, जुल्म, खोरेजी, नाचाकी, तनाज़ात और झगड़ों की आमाजगा बन जाता है। और इस जमीन पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक अगर किसी का है, वो अल्लाह का है। क्यों है? क्योंकि वही इस कायनात का और हम इंसानों का खालिक है। उसी ने हमारे लिए सारी दुनिया पैदा की है, सब कुछ उसी का है। और उसका सबसे बड़ा हक क्या है? तौहीद। दुनिया में सबसे पहले तौहीद ही आई, शिर्क बहुत बाद में पैदा हुआ। तौहीद अल्लाह का सबसे अजीम हक है बंदों पर। इस हक में जब मिलावट, नुक्स, खराबी, फसाद, बिगाड़ पैदा होता है ना, तो ये उस सारे बिगाड़ का सबब बनता है जिससे आज हम दो चार हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया, अक्ल व शऊर की नेमत बख्शी, और हमारे लिए इतनी बड़ी कायनात खड़ी कर दी। हमने आज जो कुछ भी बनाया है, जितनी आज हमारी सहूलत की चीजें हैं, ये पंखा हवा दे रहा है, ये माइक आवाज बढ़ाकर फेंक रहा है, ये मोबाइल हमारी तकरीर को तस्वीर के साथ रिकॉर्ड कर रहा है, महफूज कर रहा है। चंद मिनटों में वो कई लोगों तक पहुंच जाएगा। इंसान हवाओं में उड़ रहा है, किसकी बुनियाद पर? अल्लाह की पैदा की हुई चीजें जो अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर की हैं। अब इसमें से कुछ चीजें तो वो हैं जिन पर इंसान का बस नहीं है। सूरज को हम अपने हिसाब से तुलू और गुरूब नहीं कर सकते, चांद को हम अपने हिसाब से पहली और दूसरी तारीख में लाकर आगे पीछे नहीं कर सकते, बादलों को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बरसा नहीं सकते, हवाओं को हम अपनी मर्जी से कहीं भी चला नहीं सकते, चल जाए तो रोक नहीं सकते। ये वो चीजें हैं जिनको अल्लाह ने हमारी खिदमत में लगा तो दिया है, मगर हमारा इन पे कोई बस नहीं है। अलबत्ता वो बेशुमार नेमतें जिनको अल्लाह ने हमारे कब्जे में दिया हुआ है, उन चीजों का अल्लाह के बख्शे हुए अक्ल शऊर से इस्तेमाल करके हमने बेशुमार चीजें पैदा की हैं, तो ये सब भी अल्लाह ही का अतिया है ना। अगर अल्लाह लोहा ना पैदा करता, ना तुम्हारी ट्रेनें बनती, ना बसें बनती, ना पटरियां बनती, ना मकान बनते, ना तुम्हारे पुल बनते, ना तुम्हारे रास्ते वजूद में आते, ना तुम्हारे फ्रिज, कंप्यूटर और तुम्हारे एसी के तमाम आलात बनते। ये सब अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को उसकी दी हुई अक्ल से काम में लेकर इंसान ने जोड़कर अपने लिए बहुत सी चीज़ें बना ली हैं। ये सिर्फ अल्लाह की बख्शी हुई उस सलाहियत का नतीजा और उन चीज़ों का नतीजा है जो उसने पैदा की है इस मकसद के लिए। कितना सही फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब इतनी सारी नेमतें लेकर अल्लाह क्या चाहता है? क्या चाहता है अल्लाह हमसे और तमाम बंदों से?
वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए पूरी कायनात मुसख्खर कर दी हुई है। ये चांद सूरज का निज़ाम, ये पानी का बरसना, ये हवाओं का चलना, ये समंदर, ये दरिया बहते हुए, ये उबलते हुए चश्मे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये रात और दिन का आना और जाना, ये गर्मी सर्दी और बारिश के बदलते हुए मौसम, ये ज़मीन से तुम्हारे लिए तरह तरह की नेमतों का पैदा होना, ये सब सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारी रोजी रोटी का सामान मैसर हो जाए। और तुमको इसलिए मैंने पैदा किया है कि तुम सिवाय मेरे किसी और की बंदगी न करो। सब कुछ मेरा है, तमाम इख्तियारात का, तमाम मौजूदात व मखलूकात का खालिक और मालिक मैं ही हूं। मेरी नेमतें तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारा मकसद वजूद यह है कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बेहतरीन अंदाज में फारसी में रुबाई कही है। अब्रबादो महो खुर्शीद व फलक दर कारंद, तातु नाने बकफारी व बगफलत न खुरी, हमाज सरगश्ता हमाज बहर तू सरगश्ता व फरमा बरदार, शर्त इंसाफ ना बाशत कि तू फरमा ना बरी। शेख सादी फरमाते हैं, ये बादल, ये हवा, अब्र, बाद, माह, खुर्शीद, ये चांद, सूरज, फलक, दर कारण, ये पूरा आसमानी ज़मीनी निज़ाम तेरी खिदमत में लगा हुआ है। तातु नाने बकफारी, ताकि तेरी रोजी रोटी का सामान मैसर हो। ये पूरी कायनात का निज़ाम क्या कर रहा है हमारे लिए? ये सूरज समंदर से पानी खींच रहा है, अपनी गर्मी से उड़ा रहा है भाप बनाकर। हवा ठंडी चलकर उसको बादलों में तब्दील कर रही है, फिर रब के हुक्म से वो बादल पानी की शक्ल में बरस रहे हैं। अच्छा, समंदर का वो पानी जिसकी हम कुल्ली नहीं कर सकते, वही पानी बादलों के जरिए से बरस कर हमारी जिंदगी का सामान फराहम कर रहा है। किसके इख्तियार में ये सब? अब्रबादो महो खुर्शीद व फलक दरकार, ये बादल, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये पूरा कायनात का निज़ाम, ये आसमान, ये तेरी खिदमत में लगा हुआ है। ताकू नाने बकफारी, ताकि तेरी रोजी रोटी का सामान फराहम हो, वो गफलत ना खोरी और तू गफलत का इर्तिकाब ना करे। हमाज बहर तू सरगश्ता व फरमा बरदार, ये पूरी कायनात, कायनात का पूरा निज़ाम तेरे लिए सरगर्म है और अपने पैदा करने वाले की फरमा बरदारी में लगा हुआ है। शर्त इंसाफ नबाशत कि तू फरमा न बरी, तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं होगी कि पूरी कायनात जो तेरे लिए पैदा की गई है वो अपने रब की फरमा बरदारी में है, और तू जिस रब की बंदगी के लिए पैदा किया गया है तो ही उसकी नाफरमानी में लगा हुआ है। अच्छा, फिर शैतान दिलों में वसवसा डालता है, जहनों में शुबा पैदा करता है। अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज है, इसको हमारी इबादतों की क्या जरूरत है? वो तो हर चीज से बेनियाज है, उसको हमारे रुकू सज्जे रोजे नमाज हज ज़कात सदक़े खैरात दुआ की क्या जरूरत है भाई? तो कुरान मजीद ने तो बहुत जगहों पर उसका कई तरह का जवाब दिया हुआ है कि देखो मेरे बंदो, ये जो मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब उतारी और अपने नबी भेजे हैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हिदायत का रास्ता इख्तियार करोगे, अपना ही फायदा करोगे। गुमराही और बिदअत और खुराफात का, शिर्क और कुफ्र का रास्ता इख्तियार करोगे, इसकी भरपाई तुम्ही को करनी पड़ेगी, इसका वबाल तुम्ही पर आएगा। इमाम मुस्लिम ने एक हदीस कुदसी रिवायत की है। अल्लाह ताला फरमाता है खुद, बड़ी प्यारी हदीस है और ये बात समझ में आ जाती है पूरी खुलकर। अल्लाह ताला फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले, यानी जो तुमसे पहले आकर इंसान गुजर चुके इस दुनिया से, वो सब, तुम सब, और तुम्हारे बाद जो आएंगे वो सब, तुम इंसान भी और जिन भी। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम कानू अला अत्का
क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, अगर ये तुम सब, तुमसे पहले गुजरे सब, तुम्हारे बाद आने वाले सब, तुम इंसान भी और सब जिन भी उस एक आदमी की तरह हो जाएं जो इंतहाई तुम में मुत्तकी और परहेजगार है, सब के सब, कोई नाफरमान ना रहे, कोई नाशुक्रा ना रहे, सारी कायनात के इंसान और जिन, जो गुजर चुके वो भी, जो हैं मौजूद वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, अव्वलकुम व आखिरकुम, पहले भी और आखिर के भी, ऐसे हो जाएं जैसे कि कोई एक आदमी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार हो, वैसे सब हो जाएं, इंसान भी और जिन भी। क्या होगा? मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैया, ऐसा होने पर मेरी बादशाहत में, मेरी हुकूमत में, मेरी अजमत में, मेरी शान और शौकत में कोई इजाफा नहीं होने का। या इबादी इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। आए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले तमाम इंस, तमाम जिन उस एक आदमी की तरह हो जाए, अफजर क़ल्बि वाहिदिन मिनकुम, जो सबसे ज्यादा फाजिर, नाफरमान और सरकश है, सारे वैसे हो जाएं, सारे पहले गुजरे हुए इंसान, मौजूद इंसान, आने वाले इंसान, जितने जिन मौजूद हैं इस कायनात, वो सारे जिन और इंसान एक फाजिर और नाफरमान शख्स की तरह हो जाएं। क्या होगा? मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैया, सारे के सारे नाफरमान हो जाएं तो इससे मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में, मेरी हुकूमत में, मेरी अजमत में कोई कमी, कोई नुक्स नहीं होगा। ये तो हो गई बात कि बंदगी और इबादत का उसको कोई फायदा नहीं है, और नाफरमानी, सरकशी और नाशुक्री का उसको कोई नुकसान नहीं है। साफ ऐलान है, हदीस कुदसी है ये, मुस्लिम में, किताब मुस्लिम शरीफ में। फिर आगे अल्लाह ताला बयान फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले तमाम इंसान, तमाम जिन, कामो फी सईदिन वाहिदिन, सब के सब एक मैदान में जमा हो जाए, सब, सारे इंसान, सारे जिन, अगले भी पिछले भी एक ही मैदान में जमा हो जाए, फसअलूनी, और मुझसे मांगना शुरू कर दें। सारे इंसान, सारे जिन मिलके एक मैदान में जमा हो जाएं। बात को समझो जरा, कितनी बड़ी बात कही जा रही है। अल्लाह ताला कह रहा है, हदीस कुदसी है, सारे इंसान अगले, सारे इंसान पिछले, सारे जिन अगले, सारे जिन पिछले, सारे जिन और इंस एक मैदान में जमा हो जाएं, फसअलूनी, और मुझसे मांगना शुरू कर दें, फअतैतु कुल्ला इंसानिन मसअलतहु, और मैं हर एक को जो कुछ वो मांगे वो देता चला जाऊं, हर एक को जो कुछ भी मांगे वो, फअतैतु कुल्ला इंसानिन, और मैं देना शुरू कर दूं हर एक को, मसअलतहु, वो जो उसने मांगा, चाहे जो भी मांगे। क्या अल्लाह ताला ने बातें बयान की भाई, खोल खोल कर। तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कह रहा है, मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला, जो मेरे पास में है ना खजाने मौजूद, मा नक़स ज़ालिका, ऐसा अगर हो जाए, सारे इंसान, सारे जिन एक मैदान में जमा हो, और जो जितना जो कुछ मांग सकता है मांगता चला जाए, और मैं हर एक को उसके मांगे के बराबर देता चला जाऊं, तो इससे क्या होगा? मेरे पास जो खजाने हैं उसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी, सिवाय कितने की? इल्ला मा यनकुसुल मिख्यत इज़ा अदखलहुल बहर, सारे इंसान, सारे जिन एक मैदान में जमा होकर मुझसे मांगे और मैं उनको देता चला जाऊं, तो मेरे खजाने में कितनी कमी वाक़ई होगी इंसानों, जानते हो? इतनी जितनी के सुई को समंदर में डुबोकर निकालने के बाद उसके पानी में कमी होती है। समंदर में सुई डुबा के निकालेंगे तो कितना पानी निकल के आएगा उसके साथ,
और समंदर में कितनी कमी होंगी, अंदाजा लगाओ। ये तो उसकी शान है। अल्लाह खिताब कर रहा है, या इबादी, अपने बंदों से खिताब कर रहा है। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी वो होती है जिसको बयान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन वो मजमून होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह का हक सबसे बड़ा, सबसे पहला हक। इस हुकूक में, जब अल्लाह के हुकूक में, हुकूकुल्लाह में, अल्लाह के हक में जब जब इंसानों ने डंडी मारी, तब तब उनको मुसीबतों, परेशानियों और आजमाइशों ने आके घेरा। दुनिया की तारीख गवाह है। सबसे पहला शिर्क किया कौम नूह ने। तौहीद में सबसे बदतरीन डंडी मारना क्या है? शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह, वाहिद गुनाह है अजीम, जिसकी बख्शिश ही नहीं, बख्शिश ही नहीं। नमाज भी हो रही है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, मगर फिर देखो तो ज़िंदगी ईमान और इखलास से खाली भी है। क्यों? कुरान तो इन सारी इबादतों की, कुरान का लाने वाला नबी इन सारी इबादतों की कई फजीलतें, बरकतें दुनिया और आखिरत के बयान कर रहा है। हमारी ज़िंदगियों में तो वो नज़र नहीं आती। नमाज और रोज़ा और हज और कुर्बानी, ये सब बाकी हैं, तो बाकी नहीं है। अल्लाह ने जो कहा है ना, वो यही है। ये सब दिखावे की चीज़ें बनकर रह गई हैं, नमूद और नुमाइश की चीज़ें बन गई हैं। नमाज एक मोमिन की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है। रोज़ा एक मोमिन को तक़वा और परहेज़गारी के बुलंद मकाम की तरफ ढकेल देता है। ज़कात एक मोमिन को दुनिया से बेरग़बत कर देती है, अल्लाह के अजर और इनाम की उसके अंदर हिर्स पैदा कर देती है। वो दुनिया के बजाय आखिरत का तलबगार बन जाता है, उसके दिल से माल और असबाब की मोहब्बत निकल जाती है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। हर बंदा हिर्स और हवस का पुजारी बना हुआ है। नमाज भी हो रही है, रोज़ा भी हो रहा है, इसके साथ में शिर्क और बिदात के भी काम चल रहे हैं। हक जिसका भी मारा जाएगा, वहीं पर नाइंसाफी, वहीं पर जुल्म पैदा होगा। ये असल शर्त है। तो सबसे पहली जो वजह है इन सारे बिगाड़ और फसादात की, वो है अल्लाह के इस सबसे अजीम हक में काफिर और मुश्रिक तो हैं ही, काफिर मुश्रिक ईमान वालों की ये गड़बड़ी है कि वो इसके साथ साथ तौहीद के अलमबरदार होने का दावा करने के साथ साथ शिर्क भी बराबर करते चले जा रहे हैं। नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, रोज़ा तो रखते हैं अल्लाह के लिए, मगर नज़र व नियाज़ गैरुल्लाह के लिए। पुकारते हैं गैरों को अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ करते हैं, उनको हाजत रवा समझते हैं। हज को भी जाते हैं, उम्रा भी करते हैं, काबे का तवाफ भी करते हैं, सफ़ा मरवा की सही भी करके आते हैं, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मशार हराम में क़ियाम भी करते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, एहराम भी बांधते हैं, सारी चीज़ें करके आते हैं और फिर यहाँ पर ये काम करते हैं। इससे सारा निज़ाम दरहम बरहम है। इसलिए पूरे माशरे का अमन सुकून। अब जब सबसे बड़ा हक जिस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का है, उसमें हमने डंडी मारी, तो उसके बंदों के हुकूक की अदायगी हमसे कैसे मुमकिन है? फिर वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकामात पर सबसे पहले अपने हक को बयान किया है, उसके बाद इंसानों के हक में, बंदों के हक में सबसे बड़ा हक माँ बाप का बयान किया। फिर सिर्फ माँ बाप का ही हक नहीं है, हुकूकुल वालिदैन, हुकूकुल ज़ौजैन, हुकूकुल औलाद, फिर हुकूकुल इबाद में सारे हुकूक आते हैं। बहन भाइयों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्त अहबाब के हुकूक, ये सारे हक आते हैं। अब हमारी सूरत हाल ये है कि हम अपना हक तो लेने में बहुत तैयार, बहुत तेज, बहुत शातिर, मगर जो हक दूसरों का हम पर है, और खुसूसन सबसे पहले अल्लाह का हक हम पर है, उसके बाद उसके रसूल का, उसकी अदायगी की हमको कभी फिक्र नहीं होती।
कभी हम ये जानने की कोशिश तक भी नहीं करते कि हम मुसलमान हैं, इस दुनिया में हमारा भेजा जाना क्या है, मुसलमान होने का मतलब क्या है, हम क्यों मोमिन हैं। अगर हमने ईमान का इकरार किया है तो हमारी जिंदगी का रंग ढंग कैसा होना चाहिए। अल्लाह ही के हुकूक में हमने गफलत बरती, जो सबसे बड़ा मोहसिन है, तो फिर बंदों के हुकूक में तो हमसे इंसाफ होना ही नहीं था ना माँ बाप का हक अदा हुआ, ना माँ बाप से औलाद का हक अदा हो रहा है, ना बीवियों से शौहरों का हक अदा हो रहा है, ना शौहरों से बीवियों का हक अदा हो रहा है, ना पड़ोसी से पड़ोसी का हक अदा हो रहा है, ना बड़ों से छोटों का हक अदा हो रहा है, ना छोटों से बड़ों का हक अदा हो रहा है। हर आदमी बस शिकायतें लिए फिर रहा है, जुल्म और नाइंसाफी की दुआइयां देता फिर रहा है। पूरा माशरा दिरम बिरम हो गया हुआ है, दिलों का अमन चैन सुकून सब भारत होकर रह गया हुआ है। रिश्तों में कोई इस्तेकाम, कोई मिठास बाकी नहीं रही। हर एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है, हर एक का दिमाग गलत फहमी की आमाजगा बना हुआ है, हर एक के दिल में वसवसे, खौफ, खदशे भरे हुए हैं। अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा किस चीज का नाम है? नाशना है। नफा, नुकसान, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, ये सब क्या है? अल्लाह के हक की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। उसकी किताब को पढ़कर हमने उसको समझने की, उसको जानने की, अल्लाह की पहचान इसी किताब से हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जितना कुरान को समझकर पढ़ते जाओगे, अल्लाह की अजमत, उसकी शान, उसकी कुदरत, उसकी लाहो जलाल, उसकी अजमत और सल्तनत का तुम पर राज खुलता चला जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कमाल है, उसके पीछे इसी किताब का तो हाथ है। अल्लाह ने आपको कोई फरिश्तों की फौज देकर और ऊपर से एक बाकायदा सजाया तख्त उतार कर आपको ताज पहना कर थोड़ी बिठा दिया था। नहीं, बस ये किताब उतरती रही आप पर, वो भी एक बार की नहीं, वक्फे वक्फे से हालात के मुताबिक उतर जो हालात आपको पेश आते गए, उनसे आप पर ईमान लाने वाले सहाबा, उन सब से नबरत आजमा होते गए। हर कुर्बानी दी उन्होंने, हर जगह अपने ईमान का सबूत दिया उन्होंने, हर जगह उन्होंने अल्लाह के हक की और उसकी फर्मा बरदारी की। ऐसी मिसालें कायम की कि तारीख उनकी नज़ीर पेश करने से कासिर। हालांकि वो भी उम्मी लोग थे, हर किस्म की बुराइयों में मुलविस थे, जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे, कुफ्र और शिर्क की गंदगी चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे। कहीं दूर दूर तक भी उनके अंदर कोई किसी किस्म की रोशनी नजर नहीं आती। मगर देखो, जब वही अल्लाह के हक को उन्होंने पहचाना, अल्लाह को पहचाना, तो फिर अल्लाह ने उनको अपने आप से पहचानवा दिया ना। हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह हमको भूल गए, हिसाब बराबर। मगर इसमें उसका तो नुकसान कुछ नहीं है। हम पड़ गए आजमाइशों में, हम पड़ गए खसारे में। अब ये रमजान अल मुबारक का महीना आ रहा है, इस कुरान का महीना है। वो हमारे लिए क्या है? कमाने, खाने और सोने का महीना है। कई रमजान बीत जाते हैं, हमारे इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती कि भाई ये रोज़ा हमको जो रखाया जा रहा है, वो कुरान कह रहा है कि मैंने रोज़ा इसलिए तुम पर फ़र्ज किया है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, और तुमसे पहली उम्मतों पर भी मैंने फ़र्ज किया था इसी वास्ते। तुमको भूखा प्यासा रखकर अब खुश नहीं होता, वो तो इस रोज़े के ज़रिए तुम पर अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपनी मग़फ़िरतें उड़ेलना चाहता है। ये इबादत उसको इतनी पसंद है कि उसने ऐलान कर दिया कि हर इबादत का अज्र मुतय्यन है, मुकर्रर है, लेकिन ये रोज़ा ऐसी इबादत है और मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इसके अज्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। जितना चाहूँगा, जब चाहूँगा दे दूँगा। कितने दिन रमज़ान गुजर गए, आया कोई हमारी ज़िंदगी में इनकलाब, कोई तब्दीली आई किताब हाथ में हमारे, इस किताब से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा। जो नहीं पढ़ना जानते नाज़रा, उनको नाज़रा पढ़ने की तौफीक मिली, ज़िंदगी गुजर गई, कब्रों में जा पहुँचे। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, रहे वो इसी। जिनको पढ़ना आता था उन्होंने उंगली रखकर हूँ करके उसको रमज़ान में ख़त्म कर दी, ये जाने ही नहीं कि हमने क्या पढ़े।
कहाँ से फिर हमारे अमाल की इस्लाह होगी? माशरे में सुधार कहाँ से आएगा? कितनी कोशिशें हो रही, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस्लाह माशरा के नाम पर। हर जमात, हर मसलक के लोग, बड़े बड़े उलमा, इल्म के दरिया समंदर बहाने वाले उलमा रात दिन लगे हुए हैं। नतीजा कहाँ है? वहां 23 बरस में इसकी तकमील मुकम्मल हुई और दीन मुकम्मल हुआ और जजीरे अरब पर गालिब आ गया अमलन। 23 बरस में हमारी जिंदगी के 50, 60, 70, 80 बरस गुजरते चले जा रहे हैं। कुरान नाज़िरा पढ़ना नहीं आता था जिनको आज भी नहीं आता, जिनको आता है उसमें गलतियां हैं, वो गलतियां आज भी वैसी ही हैं। और फिर ऊपर से मुसीबत और अलमिया ये है, इस किताब को पढ़ने पढ़ाने की तो बातें बहुत की गई मगर समझने और समझाने से रोका गया, जबकि पहला हक यही था उसका, हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर इस अल्लाह की किताब की, जिसको हम अल्लाह का कलाम मानते हैं, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, अकीदे का हिस्सा है, इसकी एक हर्फ का इनकार कुफ्र है। कोई एक हर्फ का भी इनकार कर दे इसके कि ये कुरान नहीं है, काफिर हो जाएगा वो। ऐसा हक और सच्चा कलाम, ahsanul कलाम, सबसे बेहतरीन कलाम है, जिस पर ईमान का दावा है हमारा, इसी को हम समझने को तैयार नहीं। इसके 5 हक होते हैं हर मुसलमान मर्द और औरत पर। पहला हक, इस पर ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह का कलाम है। दूसरा हक, इसको पढ़ा जाए। तीसरा हक, इसको समझा जाए। चौथा हक, जो कुछ पढ़ा और समझा उस पर अमल किया जाए। और 5वां हक, जो कुछ अल्लाह की किताब से हिदायत और हक का सामान मिला है, नेमत मिली है, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। कहाँ है? बस मस्जिदों को धो लिया जाएगा, मुसल्ले बदल दिए जाएंगे, नए हो जाएंगे, इतार, खुशबू, स्प्रे बेहतरीन, नए लाइट वगैरह सीरीज लगा देंगे, माइक बदल देंगे, स्पीकर बदल देंगे, एम्पलीफायर नया ला लेंगे 175 वाट का, चिल्लाएंगे, लोगों की नींद खराब करेंगे, और कुछ भी नहीं। दुकानें खुल जाएंगी, बाजार सज जाएंगे, व्यापारी कमाने में, खरीदार खरीदने में, रोजादार खाने और सोने में। रमजान खत्म, एहसास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं है। कोई ये ऐसी बातें करने को और कहने को तैयार भी नहीं है, और इसीलिए नहीं है कि लोग पसंद भी नहीं करते ऐसी बातों। उनको तो ये बातें होनी चाहिए कि भाई ये रजब का महीना ख़त्म होने में है, इसमें एक रात निकाल लिए 27 रजब की, शब मेराज के नाम से। जबकि शरीयत में मेराज तो है, मगर किस तारीख को हुई और जिस रात में हुई उसमें शब-ए-दारी करना, इबादत करना, दूसरे दिन रोज़ा रखना, इसका तो कहीं सबूत ही नहीं है। अब पहले जो उल्मा चीख चीख कर इसकी फजीलतें बयान करते थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, बिदअत है ये। तब उनकी आवाम उनको भी ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ, कैसा कैसा पहले से तो होते आ रहा, वो फलां थे, उन्होंने तो बोले थे, वो मुफ्ती साहब ने तो बोले थे, वो हमने फलां मौलाना का बयान सुने थे, हैदराबाद से आए थे, कलकत्ता से आए थे, बम्बई से आए थे, उनका तो बयान सुने थे, उसमें तो बताए थे उन्होंने। ये खुद करदारा इलाज निस्त, ये उलमा ही की लाई भी आफतें हैं। उन्होंने ही अवाम को उनकी पसंद और ख्वाहिश का दीन देने के चक्कर में और अपना चंदा पूरा करने के चक्कर में बिदात और खुराफात हाथ में दे दिए, और ये किताब और इसके लाने वाले नबी की सुन्नत छीन लिए। और छीने नहीं बल्कि डराए, खबरदार हर एक के समझने की किताब नहीं है, खबरदार हर एक हदीस को नहीं जान सकता, गुमराह हो जाओगे। मुसलमानों को क्या उतना ही होना था। चलो बोले छुट्टी हुई। अब देखो, उस मस्जिद में भी ऐलान हुआ जुमा को, यहाँ भी ऐलान हुआ। देखो कितनों को तौफीक मिली अल्लाह की बात सुनने की। तबीयत आती ही नहीं इधर।
और आए भी तो बस वो हंगामा होना इनको, या तो कोई इंटरनेशनल मुकर्रिर होना, खतीब होना, जिसके नाम के पीछे बहुत दुम छल्ले लगे हुए हों, जिसके व्यूअर्स करोड़ों और लाखों में हों, और जो टीवी वगैरह पर आता फिर जमा हो जाता है जम्मे गफीर। मतलब ये हुआ कि असल में दीन से, उसकी बात से, कुरान से, अल्लाह के कलाम से, उसकी आयात से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी ज़ात से, आपकी बात से, आपके उसवे से, आपकी सीरत से कोई वास्ता नहीं है। एक दिखावा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी नीचे कहीं बैठे होंगे, अभी बेकार बैठे हुए होंगे, या फिर ये दज्जाल लेके बैठे हुए होंगे और वो तुर्की के ज़लज़ले की देख के बोलेंगे अरे बाप, हमारा खुद ये समझ रहे कि ये ज़लज़ला अगर हमारी ज़मीन में आया तो हमारा क्या अंजाम होगा। उसकी परवाह नहीं, उसकी फिक्र नहीं, बस वो उसमें लगे हुए हैं। कोई शाम में है, कोई तुर्की में है, कोई ईरान में है, कोई तुरान में है, कोई अफ़गानिस्तान में है, कोई ग़ज़वा हिंद में उलझा हुआ है, कोई इमाम मेहदी की आमद की खुशखबरियाँ सुना रहा है। अजीब अजीब हाल चल रहा है। जो है असल मरकज़, असल मंबा, असल सरचश्मा हिदायत का, रहनुमाई का, हक़ का, इंसाफ का, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का, उसकी कोई बात करने को और सुनने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। अरे उन्हीं जाहिल उम्मियों को, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूबे हुए लोगों को इस किताब ने निकालकर कहां से कहां पहुंचाया। हुकूकुल्लाह के साथ वो हुकूकुल इबाद की अदायगी में कितने आगे बढ़ गए। पूरी जमीन को अदल और इंसाफ से भरकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, और दुनिया उसी अदल इंसाफ और अमन चैन से भरे हुए माशरे को देखकर ईमान में आती चली गई। आज हम खुद अदल और इंसाफ के मोहताज। मुस्लिम अहमद की हदीस कुदसी है, वो भी अल्लाह ताला खुद कह रहा है, यब्ना आदम तफर्रक लिइबादती, आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए तू वक्त निकाल ले। हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसा कैसा समझा रहा है। अफसोस कि हमारी समझ में कोई बात नहीं आती। ये कुरान भी उसी का कलाम है, पूरा वही बात कर रहा है, और ये हदीस कुदसी अलग है। आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल ले, इसका नतीजा क्या होगा, मैं तेरे दिल को ग़िना और क़िनात से भर दूंगा और तेरी हाजतें पूरी कर दूंगा। अशुद्ध फ़क्र को, तेरी हाजत, तेरे फ़क्र को मैं तुझसे रोक दूंगा और तेरी ज़रूरियात पूरी कर दूंगा। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो ख़तरनाक मामला है। यहाँ इसी का शिकार हैं हम आज। ये जो हम दुनिया परस्ती में उलझे हुए हैं ना, अरे नहीं मैं आ रहा था मगर क्या टाइम नहीं मिला, वो कारोबार ऐसे हो गए, 10 जगह जाना आना पड़ता, परेशानियां बढ़ गई, हुकूमत ऐसी आ गई, हालात ऐसे हो गए, अपने लोगों का भी लेन देन सही नहीं रहा, झूठ बोल रहे, धोखे दे रहे, डंडियां मार रहे, ये सब क्या है? ये इसका नतीजा है। क्या कर अल्लाह ताला मालूम है? हदीस कुदसी मुस्नद अहमद की रिवायत, अगर तू ऐसा ना करे, यानी तू तेरे पास अगर मेरी इबादत के लिए, मेरे जिक्र के लिए अगर फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं मालूम है? मैं तेरे सीने को कामों से भर दूंगा, काम ही काम रहेंगे। फिर शहरों की जिंदगी देखो जरा आज क्या है। और शहर तो शहर है जी, अपनी बस्ती का हाल देख लो ना आज क्या है। मसरूफ है यार आदमी। अच्छा मसरूफ है तो भाई चलो कमाने की तगोदो में लगा हुआ है तो कुछ हाथ आना तो नहीं, वो उसमें परेशान है। और जो जितना ज्यादा मालदार है वो उतना ही ज्यादा फकीर बना हुआ है। मोहताजी और मुफलिसी उसके चेहरे से टपक रही। लाखों में खेल रहा है तो भी मोहताज बना हुआ है, करोड़ों में खेल रहा है तो भी मोहताज बना हुआ है। हवस है कि जाती नहीं, खौफ और अंदेशे से दिल भरे हुए हैं, टेंशन में बीपी हो गया हुआ है, शुगर हो गया हुआ है, जिंदगी किनारे पे आके लग गई हुई है, किसी वक्त भी कब्र में ढकेला जा सकता है,
मगर दुनिया की फिक्रें छूटती नहीं। लगा हुआ है कैसा होगा, क्या होगा, अरे वो मेरे बाजू की ज़मीन बिकने को निकली, ले लेना सोच रहा हूँ, कोई दूसरा आ गया तो परेशानी हो जाएगी, अरे वो फला पलाट निकले, 2-4 लेके डाल देना क्या कि। करो, कमाना ज़रूरी है। लेकिन जब कोई मुसलमान इस कमाने और इस असबाब दुनिया के चक्की में पिसना शुरू होता है ना, वहां से उसका जवाल शुरू होता है, दुनिया का भी और आखिरत का भी, दीन का भी। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु किबार साहबा में से हैं, अशरे मुबशरा में से हैं, जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली। अल्लाह ने इतनी बरकत रखी थी इनके हाथ में। जब मक्के से मुहाजिरीन मदीना आए ना, बेचारे बेहाल आए थे, अपनी जान और अपने ईमान को बचा के निकले थे। ना कुछ माल साथ लाए थे, ना कुछ असबाब साथ लाए थे, बिल्कुल कल्लाश होके निकले थे, जान और ईमान बचा कर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदीने के अंसार, अपने अंसार साहबा से कहा था, ऐ मेरे साहबा, ये तुम्हारे भाई हैं, दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं, तुम इनको अपना भाई बना लो, अपने लुक़मे में शरीक कर लो। कर दिया उन्होंने। और ऐसा करे कि आज एक माँ बाप की औलाद भी आपस में एक दूसरे को शरीक करने को तैयार नहीं, मुसलमान, बल्कि हर एक की ख्वाहिश है ये मैं खींच लूँ, ये भी मैं रख लूँ, ये भी मुझे मिल जाए। माँ बाप के पास भी औलाद के लिए इंसाफ नहीं। अजीब माँ बाप के भी हालात हो रहे हैं, वो भी अल्लाह से गाफिल, उन्होंने भी अल्लाह के हक पे डाका डाला, अल्लाह ने उनके हक पे लानत बरसा दी। फिर औलाद उनकी नाफरमान, बागी, सरकश, बुढ़ापा जहन्नम बन गया हुआ है। ये सब होता है, ये इंसान की कमाई का नतीजा है, उसके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत है। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर मेरी इबादत के लिए तू वक्त नहीं निकाल सकता ना, तो फिर मैं तुझको इतना मशगूल कर दूंगा ना। फिर वही बात आती है जो सूरह तकासुर में बयान की गई है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तबाह कर डाला तुमको एक दूसरे से बढ़ के दुनिया कमाने की धुन ने। इसी धुन में इतने लगे तुम कि ना अल्लाह याद रहा, ना अंजाम याद रहा, ना मौत याद रही, ना कब्र का अंधेरा याद रहा, ना हश्र का मैदान याद रहा, ना पुल सिरात याद रहा, ना जहन्नम की दहकती हुई आग का खौफ बाकी रहा। नतीजा ये हुआ कि उसी उधेड़ बुन में मौत आ गई, कब्र में पहुंचा दिए गए, सब कुछ वापस हो गया, माल और असबाब सब धरा रह गया, अब हिसाब देना है। मशगूल कर दूंगा मैं तुझको, तेरे सीने में इतनी जरूरतें, इतने काम भर दूंगा कि तेरे को फिर फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और तो और उसके बाद जो जुमला ना वो और भी खतरनाक है कि मैं तुझ पर फख्र मुसल्लत कर दूंगा, यानी तेरी नादारी, तेरी हाजत, तेरी जरूरत कभी पूरी होनी ही नहीं है। हम देख रहे हैं हाल मुसलमानों का हाल हम देख रहे हैं। जो जितना ज्यादा दुनिया में आगे बढ़ रहा है, जितनी ज्यादा जिसके पास दौलत आती जा रही है, उतना ही फकीर बनता जा रहा है, वो उतना ही मुफलिस बनता जा रहा है। अमन चैन सुकून तो है ही नहीं उनको, बीमारियों ने आके घेरा हुआ है। और बीमारियां भी ऐसी वैसी नहीं, डॉक्टर के नाम पर डाकुओं ने लूट की दुकानें जो खोली हुई है, वहां लाखों रुपया खुशी से दे रहे हैं, बल्कि भाग भाग कर जा रहे हैं। अरे यहाँ क्या है, ये छोटे मोटे डॉक्टरों को, बड़े डॉक्टर को बताओ। ऐसे समझ रहे हैं जैसे जितना रुपया खर्च कर लेंगे और जितने बड़े डॉक्टर को बता देंगे उतनी हमको शिफा भी मिल जाएगी, उतनी जिंदगी भी मिल जाएगी। ये शिर्क नहीं तो और क्या है फिर, जबकि शिफा भी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत भी उसी के हाथ में है। कोई सी बीमारी इंसान को घेर ले, वो मार नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे।
मरेगा उसी वक्त इंसान। और फिर आपने ये भी फरमाया कि लोगों, रोजी रोटी कमाने के लिए हराम तरीके ना इख्तियार करो। याद रखो कि जो भी इस दुनिया में आया है वो उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि अपने हिस्से का रिस्क पूरा ना कर ले। नहीं जा सकता इस दुनिया से। इसलिए अल्लाह के दिए हुए पर साबिर और शाकिर रहो और हलाल रोज़ी के लिए जस्तजू करते रहो। हराम के करीब ना जाओ, हराम रास्ते ना तलाश करो, क्योंकि तुम अगर हराम रास्ता इख्तियार करोगे तो ना तुम अपने मुकद्दर से ज़्यादा खा सकते हो और ना पा सकते हो। हुकूक का तवाज़ुन बिगड़ गया। सबसे बड़ा हक जो अल्लाह का था वो हमने छोड़ दिया, उससे गाफिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि फिर हमारे माशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ पैदा हो गया। कोई किसी से पूरी तरह खुश और मुतमईन नहीं है। बीवी शौहर से पूरी तरह मुतमईन नहीं, शौहर बीवी से पूरी तरह मुतमईन नहीं। माँ बाप औलाद से खुश और मुतमईन नहीं, औलाद माँ बाप से खुश और मुतमईन नहीं। इमाम मुक्तदी से मुतमईन और खुश नहीं, मुक्तदी इमाम से मुतमईन और खुश नहीं। मालदार गरीबों से मुतमईन और खुश नहीं, गरीब मालदारों से मुतमईन और खुश नहीं। हर एक को एक दूसरे से कुछ ना कुछ शिकायत किसी न किसी दर्जे में है, और फिर इन शिकायतों के नतीजे में हसद, बुग़्ज़, इनाद, ग़ीबत, चुगली, ये सारी चीजें पनप रही हैं। तो हमें इस तरफ तवज्जो करनी है। अल्लाह ने मोहलत दी है, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। हम आज से अल्लाह से दुआ मांगे इस बात की कि ऐ रब हमें रमज़ान तक मोहलत भी दे और इस माह मुबारक से हमें अपने ईमान और अक़ीदे को ज़िंदगी बख्शने का वो तरीक़ा इख्तियार करने की तौफ़ीक दे जो तूने अपनी किताब में और तेरे नबी ने अपनी शरीयत में हम पर वाज़ेह किया है। कोशिश करना और दुआ करना ज़रूरी है। सोचो ना ज़रा, कितने रमज़ान गुजर गए। क्या है रमज़ान का मतलब, क्या है हमारे पास में, और क्या समझती है दुनिया भी और हम भी। बस ज़्यादा हम वही करेंगे ना, मस्जिदों को धो धा के सजा लेंगे, नए मुसल्ले बिछा देंगे, खुद अपने लिए मिसवाक उसवाक ले लेंगे, बड़ा रुमाल ले लेंगे, टोपी ले लेंगे, कोई तालिबान की, तो कोई जीना की, तो कोई तुर्की की, तो कोई रूम की, तो कोई चाइना की। टोपियाँ भी अलग अलग हो गई हुई है। तबलीगी टोपी अलग है, बरेलवी टोपी अलग है, सुन्नियों की टोपी अलग है, जमात इस्लामी वालों की टोपी अलग है, अहले हदीसों की टोपी अलग है। सब टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, टोपियाँ अलग अलग है। अच्छा, जिन्होंने टोपियाँ नहीं पहनना था उन्होंने टोपी ही नहीं पहनी। झगड़ा उस पर ही हो रहा है कि बगैर टोपी की नमाज होती कि नहीं होती। नमाज की फिक्र किसी को नहीं। अरे टोपी पहने या ना पहने, या कोई भी कीमती टोपी पहन ले, इससे नमाज को कुछ लेना देना नहीं है। नमाज तो सिर्फ वही होगी जिसमें इखलास होगा, लिल्लाहियत होगी, खुशू होगा, खुजू होगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। वो नमाज ही नमाज है। मगर वो जैसे अल्लाह ने फरमाया, मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। तो एक दूसरे की शिकायतें करने और दूसरे से अपना हक वसूल करने से पहले हम दूसरों को उसका हक देने की कोशिश करें। बीवी को बीवी का हक मिले, माँ को माँ का हक मिले, बहन को बहन का हक मिले। मगर हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। कोई माँ का हक छीन कर बीवी को दे रहा है, तो कोई बीवी का हक छीन कर माँ और बहन को दे रहा है। ये दुरुस्त नहीं है। डाका डालकर सदका करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती और उसका कोई सवाब नहीं मिलता। नहीं, डाका डाला मैं और मेरी नीयत सही थी, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं नहीं रखता 1 रुपया, गरीबों को बांट देता हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, गलत तरीके से नेकी करना खुद एक गुनाह है और वो नेकी को गुनाह में तब्दील कर देने वाला काम है। तो नमाजें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ऐसी चलते रहेगा तो यही हाल रहने वाला है। इसमें कोई तब्दीली तो आना नहीं। अब बहुत दिनों से हमारे हाफिज साहब की ख्वाहिश थी, बहुत बार बार बोल रहे थे
हालांकि तबीयत में मेरे बिगाड़ है, लेकिन मैंने हामी भर ली गुज़िश्ता इतवार को प्रोग्राम में, इसलिए चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी, इस लिहाज से भी कि हम सोचें अपने बारे में, अपने रब के हकूक़ के बारे में, और उसके जो हम पर एहसानात हैं और जो नेमतें उसने हमको दी इनका हिसाब होना है। हम सोचें कि हम इस हिसाब के लिए अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। फिर अल्लाह के हक़ की हिफाजत के साथ बंदों के हकूक़ की हिफाजत भी लाजमी और नागुज़ीर है। लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना इबादत है, नहीं। नमाज हमको अल्लाह के हक़ और बंदों के हक़ अदा करने के लिए ताकत देती है, क्योंकि इस नमाज के ज़रिए हमारा अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है, और जिनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है अल्लाह उन पर अपने दीन को रोशन और आसान और कुशादा कर देता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो भी हमारे रास्ते में आगे बढ़ेगा, कोशिश करेगा नेकी करने की, तक़वा का रास्ता इख्तियार करने की, हमारी इताअत व बंदगी करने की, हमारा शुक्र बजा लाने की और हमारे दीन पर चलने की, तो हम उसके लिए अपने रास्तों को कुशादा करेंगे, रोशन करेंगे उस पर। और अल्लाह नेकोकारों ही के साथ होता है। तो दूसरे के हक़ भी जो हम पर हैं उसकी भी अदायगी की कोशिश करें। कितना हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी है, बहू को सिर्फ काम वाली की हैसियत दी जाती है, और बेगैरत बोलते हैं मुँह से, बहू है, बहू का काम ही है घर में सबकी खिदमत करना, सास ससुरों की, देवरों की, जेठों की, नंदों की, और नंदों के जो बच्चे आए, उनके मुशौहर आए, उनकी सबकी खिदमत करना। अरे भाई ऐसा था तो काम वाली से निकाह कर देना था ना, दोनों ही काम हो जाते थे। नौकरानी से निकाह कर देना था बेटे का, काम वाली ही होना ना। हक समझा ही नहीं जा रहा है उसका। हर एक बोल रहा मैं ही हकदार हूं, मैं, मेरा ही हक है। हम माँ बाप है, माँ बाप का सबसे बड़ा हक है। हमने सुने अल्लाह के बाद अल्लाह ने माँ बाप का हक बयान किया। माँ बाप पर भी किसी का हक है कि नहीं? शौहर बोल रहा है कि अरे अल्लाह के रसूल ने क्या बोले, अगर मैं सजदे की इजाज़त देता अल्लाह के अलावा किसी और को, तो मुसलमान औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मर्तबा है तेरा। कम वक़्त तहारत का, ना रोज़े का, ना नमाज का, खड़े होकर पेशाब कर रहा जगह जगह, और यहाँ पे मर्तबा बता रहा बीवी को, मैं शौहर हूँ, मेरे को सजदा करने का हुक्म मिलता था अगर सजदा जायज़ रहता था। यही सूरत हाल चल रही है हमारी पूरी, और कुछ भी नहीं। हम दूसरों का हक अदा करने को तैयार नहीं है। अब जबकि सिर्फ हक अदा करने की बात नहीं कही जा रही हमसे ये कहा जा रहा है वला तंसउल फज़ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फजल व करम, मेहरबानी और एहसान का मामला करो। जो हक है वो तो अदा करना है, तो फर्ज है। हमारा दीन, हमारा रब, हमारा नबी तो ये चाहता है कि एक मोमिन, एक मुस्लिम ऐसे अखलाक के मर्तबे पर हो, इतनी उसके ईमान में कुव्वत और ताकत हो, उसके अकीदे में इतना इस्तेकाम हो कि वो अपना हक लेने में तो नर्म हो, दरगुजर से काम लेने वाला हो, माफ़ कर देने वाला हो, और दूसरों का हक अदा करने में अल्लाह से डरने वाला हो, और हुकूक की अदायगी में इंतहाई तेज हो। ये अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर ये जाहिर बात है, ये हज, रोज़ा, नमाज, उम्रा, सदका, खैरात, ये सब हमारे लिए वबाल जान है, और फिर ये दुनिया हमारे लिए एक जाल है जो अल्लाह ने बुन दिया है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो उसके ज़िक्र से गफलत बरतते हैं। तो दुआ भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए कि रमज़ान में अपनी मस्जिदों को धोकर साफ़ करने, अपने घरों को धोकर साफ़ करने के साथ साथ हम अपने दिल और दिमाग को भी इस किताब के ज़रिए, इसके लाने वाले नबी की शरीयत के ज़रिए धोने का काम करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में दीन दाखिल हो, इबादत का मज़ा हमारे अंदर महसूस करें हम, और फिर इसके ज़रिए अल्लाह के करीब हों। तो फिर इंशाअल्लाह ना दुनिया की कोई मुसीबत मालूम होगी, और ना कोई मुसीबत हमको अल्लाह के अजर से महरूम करके सिर्फ तकलीफ़ का बायस बनेगी। मोमिन की हर तकलीफ़ पर अजर है उस रब्बे कायनात के नज़दीक। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह ताला मुझको, आपको, तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक के आने तक मोहलत अमल के साथ तौफ़ीक़ अमल और इखलास नीयत की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम में से हर एक को अपने हक़ के साथ अपने बंदों के हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ भी इनायत फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम व रब्बुन करीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम के इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए और जो बातें यहाँ कही गई हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि बैठे रहें, चाय का नज़्म किया गया है। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम यहाँ जमा हुए, और फिर उस्ताद मोहतरम के भी हम शुक्रगुजार हैं कि बावजूद तबीयत की नासाजी के और मसरूफियात के होने के आपने हमारी दावत को कबूल किया, और साथ ही आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।